Hello students, myself Maushmi Bhattacharya from Sheth Vidya Mandir English High School CBSE वसई। आज मैं आपको कक्षा 7 हिंदी वसंत का पाठ 19 आश्रम का अनुमानित व्यय समझाने जा रही हूँ। इस पाठ की रचना गांधी जी ने की है। इस पाठ के लेखक मोहनदास करमचंद गांधी हैं। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 में पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। 1914 में दक्षिण अफ्रीका में उनके महान कार्यों और अदम्य साहस को देखते हुए सर्वप्रथम उनके नाम के साथ महात्मा शब्द जोड़ा गया। भारत देश को अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त कराने का सफल प्रयास उनके द्वारा उनके नेतृत्व में किया गया। कर्मयोगी राष्ट्रनायक महात्मा गांधी को नाथूराम गोडसे ने 30 जनवरी 1948 को गोली मारकर चिरनिद्रा में सुला दिया। आत्मकथा के रूप में लिखी गई सत्य के साथ प्रयोग उनकी प्रसिद्ध पुस्तक है। प्रस्तुत है पाठ आश्रम का अनुमानित व्यय। महात्मा गांधी जब दक्षिण अफ्रीका से लौटकर अहमदाबाद में एक आश्रम बनवाना चाह रहे थे। उस आश्रम में 40 से 50 लोगों के रहने, खाने, पुस्तकालय और खेती की सुविधा की व्यवस्था करने के पक्ष में थे। आरंभ में संस्था आश्रम में 40 लोग होंगे। कुछ समय में इस संख्या के 50 हो जाने की संभावना है। हर महीने औसतन यानी लगभग 10 अतिथियों के आने की संभावना है। इनमें 3 या 5 सपरिवार होंगे, यानी 3 या 5 लोग परिवार के साथ आएंगे। इसलिए स्थान की व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि परिवार वाले लोग अलग रह सके और शेष एक साथ, यानी जो परिवार के साथ आ रहे हैं वे अपने परिवार के साथ रहेंगे और जो अकेले आ रहे हैं वे सारे लोग एक साथ रहेंगे। इसको ध्यान में रखते हुए 3 रसोई घर हो और मकान कुल 50,000 वर्ग फुट क्षेत्रफल में बने तो सब लोगों के लायक जगह हो जाएगी। इसके अलावा 3000 पुस्तकें रखने लायक पुस्तकालय और अलमारियां भी होनी चाहिए। कम से कम 5 एकड़ जमीन खेती करने के लिए चाहिए, जिसमें कम से कम 30 लोग काम कर सके। इतने खेती के औजार चाहिए। इनमें कुदालियों, फावड़ों और खुरपों की जरूरत होगी। गांधी जी यह सोचते थे कि खाने पीने की वस्तुएं अगर स्वयं उगा ली जाए तो खर्चा कम होता है, जिसके लिए उन्होंने आश्रम की स्थापना करते समय खेती के लिए भी जमीन की कल्पना की। दक्षिण अफ्रीका से लौटकर गांधी जी ने अहमदाबाद में एक आश्रम की स्थापना की। उसके प्रारंभिक सदस्यों तथा सामान आदि का विवरण इस पाठ में है। बढ़ईगिरी के निम्नलिखित औजार भी होने चाहिए: 5 बड़े हथौड़े, 3 वसूले, 5 छोटी हथौड़ियां, 2 एरन, 3 बम, 10 छोटी बड़ी छेनियां, 4 रंदे, 1 सालिनी, 4 केतियां, 4 छोटी बड़ी बेधनियां, 4 आरियां, 5 छोटी बड़ी सणासियां, 20 रतल, छोटी कीले और बड़ी, 1 मोगरा लकड़ी का हथौड़ा, मोची के औजार। उन्होंने यह भी सोचा था कि बढ़ईगिरी के सामान यानी कारपेंटरी के लिए जो भी औजार चाहिए होते हैं वह भी उनके पास होने चाहिए, जिससे वे लोग अपनी ज़रूरत का काम खुद कर सके। इसी के लिए उन्होंने निम्नलिखित चीज़ों के नाम लिखे जो
बढ़ईगिरी यानी कारपेंटरी में काम आते हैं। साथ ही उन्होंने मोची के लिए भी यानी कॉबलर, अपने जूते अपने आप ठीक किए जा सके, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए भी उन्होंने सामानों की एक लिस्ट बनाई। मेरे अनुमान से इन सब पर कुल 5 रुपया खर्च आएगा। रसोई के लिए आवश्यक सामान पर 150 रुपये खर्च आएगा। स्टेशन दूर होगा तो सामान को या मेहमानों को लाने के लिए बैलगाड़ी चाहिए। मैं खाने का खर्च 10 रुपये मासिक प्रति व्यक्ति लगाता हूँ। मैं नहीं समझता कि हम यह खर्च पहले वर्ष में निकाल सकेंगे। वर्ष में औसतन 50 लोगों का खर्च 6,000 रुपये आएगा। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि उन्होंने आश्रम की स्थापना करने से पहले हर चीज़ के बारे में सोचा, एक योजना बनाई और सभी चीज़ों के दाम भी उन्होंने सोचकर लिखे, जिससे आगे चलकर भविष्य में परेशानियों का सामना न करना पड़े। पाठ का प्रथम खंड यहीं पर समाप्त होता है। पाठ के आगे की व्याख्या अगले खंड में की जाएगी। पाठ को ध्यानपूर्वक पढ़ें। धन्यवाद।